भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। अजगरा में रास्ते की समस्या को लेकर महिला ने की आत्महत्या, शव घर से बाहर निकालने में भी परेशानी। अजगरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा अहरक में रास्ते की समस्या को लेकर करीब 50 वर्षीय कविता उपाध्याय पत्नी संतोष उपाध्याय द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। परिजनों के मुताबिक बुधवार 26 अगस्त की शाम करीब 7 बजे घटना की जानकारी हुई। परिजनों का आरोप है कि कई परिवारों के घरों तक पहुंचने के लिए उचित रास्ता नहीं है और इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। परिजनों का कहना है कि रास्ते की समस्या से परेशान होकर कविता ने ये कदम उठाया। घटना के 12-13 घंटे बाद भी शव घर के बाहर रखा रहा क्योंकि उसे बाहर ले जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं है। परिजनों ने चेतावनी दी है कि यदि तत्काल रास्ते की व्यवस्था नहीं की गई तो वे घर पर ही अंतिम संस्कार करने को मजबूर होंगे। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और प्रशासन से रास्ते की समस्या का तत्काल समाधान करने तथा पूरी मामले की जांच की मांग की जा रही है। नमस्कार, खबर SNS टीवी न्यूज चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरी उपस्थिति है वाराणसी के अहरक ग्राम सभा में, जहां पे कविता उपाध्याय नामक महिला आज ही की रात जो है सुसाइड कर ली। और कारण रहा इनको जो है अपने घर से निकलने के लिए कोई रोड का प्रावधान नहीं था। और देखा जाए तो अभी तक जो है जो है अभी लेटाया गया है। आइए हम इनके परिजनों से आखिर कारण क्या है सबका जायजा लेते हैं। जी तक आपका नाम क्या पड़ेगा? केदार उपाध्याय। क्या मामला था जो कि सुसाइड किया गया? कब था मामला ये था कि जो है रास्ते हमारे चारों तरफ से बंद है। रास्ते को लेकर के 2 साल से करीब विवाद और सब कुछ जो है चल रहा है। SDM पिंडरा के यहाँ जो है मुकदमा भी हुआ और विवाद भी हुआ, मारपीट भी जो है हुआ, थाने से पुलिस आई, सब कुछ हुआ, लेकिन समस्या का रास्ते का कोई समाधान नहीं है। अब बात ये है कि ये महिला जो है काफी डिप्रेशन में भयभीत रहती थी, क्योंकि जो पड़ोसी है वो भले अच्छे किस्म के नहीं है। और हर जगह आप देख लीजिए चारों तरफ जो है कब्जा ही है, पुरानी आबादी भी कब्जा करके जो है बाउंड्री कर लिए, सब कुछ हो गया। रास्ते अभी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, रास्ता इधर से था। और नई आबादी जो है वो नई पड़ती और आधी छूटी है, उसको भी कब्जा कर लिए पीछे जाकर। पहले से कोई प्रावधान था यहाँ पर आने के लिए? पहले से यही दक्षिण साइड का रास्ता था जो कि बंद हो चुका है। आप लोगों के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन कोई निर्णय, कोई कार्रवाई नहीं। आप ही सोच लीजिए कि हम लोगों की कौन सी सुनवाई। अब वैसे तो कहने के लिए सरकार बहुत जो है गरीबों की और जो है वहां तक हर जगह तक पहुंचने वाली बात करती है, लेकिन इनके जितने भी जो है अब अधिकारी समझिए, कर्मचारी समझिए या इनके जो साहबान है, ये किसी गरीब की नहीं सुनते हैं। हालत ये है कि इनके यहाँ जो है जो गर्मा गर्म पहुंच जाए तो फिर वही सत्य है और वही जो है काबिल तारीफ है। बाकी और क्या कहना है। देखा जाए तो आप लोग 100 को अभी तक इसलिए कि किसके कहाँ से लेके जाए, जब कोई रास्ता नहीं है तो 100 को लेकर के इंतजार कर रहे हैं। और नहीं तो फिर क्या होगा, यही जला देंगे। क्या करेंगे? किसी के दरवाजे पर कोई अपने दरवाजे से 100 लेके जाने देता है? शासन प्रशासन को इत्तला किया गया था बहुत। पुलिस भी आई थी, जो है नायब तहसीलदार भी आई थी और जो है बस देख करके चली गई, काम खत्म। अब उन्हीं से पूछिए कि आप जिधर से वहां पहुंची थी, आप किसी रास्ते से गई थी कि ऐसे ही उछल कूद करके गई थी? तो हकीकत है, उसमें हमको झूठ तो कुछ कहना नहीं है, जो सत्य है सामने है। अब इसके बाद बताइए कि क्या किया जाए। यही योगी की सरकार की वो है कि हमारे जो है SDM सब लोग सुरक्षित है, सब जनता तक हमारी जो है सेवा है। सेवा यही है कि इतने दिन से जो है दुर्व्यवस्था का शिकार हम लोग हो रहे हैं,
ये जो है डीएम, अरे एसडीएम की तो वो भाषा रहती थी जैसे मालूम हो कि हम लोग उतना नहीं कह सकते हैं। सामने वो मेरी जो है भौजाई है, उनसे पूछिए कि उनको क्या मैंने कितनी जो है मैंने गलत भाषा का प्रयोग की थी। जी जी। तो क्या मामला है? देखिए, मैं अपने 4 भाइयों में सबसे छोटा हूँ, अजय उपाध्याय। जी जी। ये हमसे बड़े संतोष उपाध्याय जी की पत्नी है। हम चारों भाई यहीं एक कच्चे मकान में रहते थे। धीरे-धीरे मकान जर्जर स्थिति में हुई तो लोगों ने अपना एक-एक, दो-दो ठो सबका आवास आ गया। सब लोग अपना इसी जगह एक-एक, दो-दो कमरा बनवा करके रहने लगे। अब रास्ता यहाँ चारों तरफ से बंद हो चुका है। हम लोग ग्राम सभा अहरक खास में रहते हैं। यहाँ आबादी की ज़मीन है। आबादी की ज़मीन की स्थिति है कि जो रास्ते से निकट जिसके ज़मीन है वो सब अपना घर बनाए हैं, तो उनका आवास है, उनका सहन है। और कहते हैं यहाँ रास्ता कोई है नहीं, क्योंकि आबादी में रास्ता भी नहीं रहता है। लोग एक दरवाजे से दूसरे के दरवाजे से कभी आते जाते रहे, लेकिन आज वो सारी चीज़ें समाप्त हो गई। जो जिसके सामने है वो अपना सहन समझ करके उसको बाउंड्री वाल कर दिया। धीरे धीरे सारे रास्ते बंद होते चले गए। रास्ते के विवाद को लेकर के विवाद बढ़ता चला गया। फिर जब उसके बाद दूसरा कोई जो विकल्प दिखा, जैसे 2 घरों के बीच की गली विश्वकर्मा जी की थी, वो भी बंद हो गई कि भाई ये गली तो हम लोगों का है, तो हम लोग चाहे बंद करेंगे चाहे खोलेंगे, इसमें आपका क्या है, ठीक है। वह भी बंद हो गई। अगल बगल सारे विकल्प समाप्त हो गए। एक विकल्प हमारे घर के पीछे नवीन पड़ती है, जिससे हम लोग आते जाते कभी आते हैं कभी जाते हैं। लेकिन जब वहाँ भी जो पड़ोसी हैं उनका भी वहाँ पर कब्जा हो चुका है। वो अपना भूसा भूसौल गया है, गोरू, लैट्रीन, बाथरूम। आखिर ये 100 आप लोग कब तक रखेंगे घर पे? तो आप निकलवा दीजिए, आप अर्थी पर बंधवा करके निकलवा दीजिए और एक अस्थाई समाधान कर दीजिए कि कम से कम ऐसे ही आप लोग अपना आते जाते रहिए। हम तो कह रहे हैं कि एक अर्थी पर बंधवा करके व्यक्ति के माध्यम से कंधे पर से बाहर निकलवा दीजिए। हम समझ लेंगे कि हम गलत हैं। अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं यहाँ से अर्थी निकालने के लिए भी रास्ते का वही तो प्रावधान बताइए। नहीं है। बने रहिए खबर एसएमएस टीवी पर। धन्यवाद।